नमस्कार प्यारे साथियों, आपका सॉन्ग्स क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह, आपका हिंदी टीचर। तो अब हम अपने जो टॉपिक चल रहा था रस, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी क्रम में अब हम जो टॉपिक चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं और आगे आने वाला जो हमारा अगला रस है वो आज डिस्कस करेंगे भयानक रस। ठीक है, भयानक रस, और इसके साथ में और भी रस 2 या 3 और भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं भयानक रस के बारे में। भयानक रस क्या होता है? जब भी हमें किसी चीज़ को देखकर या किसी चीज़ के बारे में सुनकर, है ना, भय आ जाए, हम डर जाएं, उसको सुनकर या देखकर हम डर जाते हैं, तब हमारे मन में जो स्थायी भाव होता है भय नामक का, वो जागृत हो जाता है ना। तो अब हम इसी चीज़ को परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भयानक रस और उसकी परिभाषा में देखेंगे कि भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, हमने बताया था आपको विभाव, अनुभव और संचारी भाव क्या होते हैं। ठीक है, जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग होता है, कहने का मतलब है कि जब भय नामक स्थायी भाव हो गया और विभाव हो गया, अनुभव हो गया, संचारी भाव हो गया, जब ये चारों मिलते हैं तो क्या होता है? जब इन चारों का संयोग होता है तब भयानक रस रूप ग्रहण कर लेता है। तो जो सिचुएशन निकल के आती है वो कौन से रस की निकल के आती है? भय की निकल के आती है, और उस रस को हम क्या बोलेंगे? भयानक रस बोलेंगे। तो संयोग होने के बाद में क्या होता है? तब कौन सा रस निकल के कौन सा रूप ग्रहण कर लेता है? भयानक रस का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब हम देखते हैं उदाहरण में क्या कह रहा है? उदाहरण में बोल रहा है, एक ओर अजगर रही लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटुही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। अब ये जो उदाहरण है एक कहानी को बता रहा है। कहानी कैसी है? कहानी ऐसी है कि जैसे मैं बीच में खड़ा हूँ या बीच में कहीं हूँ, तो एक ओर मेरे अजगर है और एक ओर मेरे मृगराय है। मृगराय का मतलब होता है शेर। एक साइड शेर है और एक साइड अजगर है। अगर मैं इस साइड गया तो मुझे शेर खा लेगा, अगर मैं इस साइड गया तो मुझे अजगर खा लेगा। अब मैं बड़ी दुविधा में हूँ, मैं डर गया हूँ। जब दोनों ही तरफ मरना है तो आदमी डरेगा, इंसान डरेगा, है ना। जब डरेगा तो क्या उत्पन्न होगा? भय उत्पन्न होगा। ठीक है, तो हम इसको और आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। जैसे मान लिया ये है आप, बढ़िया खुशी खुशी जा लेते हैं, नहीं तो हंसते हुए, ठीक है, चले जा रहे हैं, रास्ता है। यहाँ पर आपको एक सांप दिख गया, ऐसा सांप बैठा है, ये सांप दिख गया। जैसे ही आपने सांप को देखा, आप पीछे की तरफ भागे। आप पीछे की तरफ भागे तो यहाँ पर एक शेर था पहले से ही, ऐसे मुंह खोले हुए। ये मान लो ये हमारा शेर है, ठीक है, तो ये हमारा सांप। आप आगे गए तो आपको सांप मिला, आप पीछे गए तो आपको शेर मिला। अब आपकी समझ में नहीं आया, आप डर गए, भयंकर डर गए, इतने डर गए कि आप अपने आप खो गए थे। तो जो आपका मुंह हंस रहा था, अब आपका मुंह ऐसा हो गया, रोने जैसा हो गया, है ना। अब कहीं जाने की तो संभावना है नहीं, इधर शेर गरज रहा है, इधर सांप फुसकार मार रहा है ना। तो आपने क्या किया? आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप बेहोश हो गए और गिर पड़े जमीन पर। अब आपको पता नहीं, तभी ये उदाहरण बना है कि एक ओर अजगर रही, एक ओर अजगर है, लेकिन एक ओर मृगराय और एक ओर शेर है। मृगराय मतलब शेर है। विकल बटुही बीच की, अब ऐसी विकट स्थिति में आप क्या करें? बीच में पर्यो मूर्छा खाए। आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करें? आप मूर्छा खा के गिर पड़े, चक्कर खा के गिर पड़े, बेहोश हो गए। तो ये उदाहरण बना यहाँ का। अब आपको समझ में आ गया जी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले रस पर। नेक्स्ट रस कौन सा है? तो अगला वाला हमारा जो रस है वो है वीर रस। अब हम जानेंगे कि वीर रस क्या होता है। वीर रस जब वहाँ पर होता है जब कहीं लड़ाई की, या है ना, या अपने देश की जो बदनामी है उसके होने की बात हो, तो इंसान के अंदर क्या होता है? लड़ने का जुनून हो जाता है, तो वो वीर रस में आता है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले वीर रस की परिभाषा देखेंगे, तो उसके बाद उसके उदाहरण देखेंगे।
तो बीरस की जो परिभाषा है कि सहृदय के हृदय में, सहृदय मतलब होता है किसी इंसान है उसके हृदय में जब उत्साह नामक, अभी बीरस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। सहृदय के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है, मतलब उत्साह नामक का जो स्थायी भाव है तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से मिल जाता है, जब ये चारों मिलते हैं तो वह किसका रूप ग्रहण कर लेता है? बीज रस का रूप ग्रहण कर लेता है। जब उत्साह, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से मिलता है तो वो बीज रस का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे हम बीज रस का। सबसे पहले तो ये है, सभी लोगों ने सुना होगा, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो उदाहरण है ये है झांसी वाली रानी के ऊपर, जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई, है ना। तो उनके ऊपर है, जब वो वीर थी इसलिए वो लड़ी, अकेले होने के बावजूद वो लड़ी। ठीक है, अब जैसे किसी को ये उदाहरण पुराना लगता है तो मैं एक और उदाहरण देके आया हूँ, शायद वो आप लोगों को समझ में आए। सेकंड वाला उदाहरण है, तनकर भाला यूं बोल उठा। अब भाई लड़ाई की बात चल रही है, बीज रस की बात चल रही है, तो लड़ने की बात तो होगी इसमें। तो जो भाला है, लड़ाई में यूज करते हैं ना भाला, तो भाला बोल उठा खुद ही, तनकर भाला यूं बोल उठा, किससे? राणा से, कि राणा मुझको विश्राम न दें, कि मुझको विश्राम न दें। लड़ाई की बात आ रही है तो आप मुझे उपयोग करें, मेरा उपयोग करें, मुझे विश्राम न दें। मुझको बैरी से हृदय छो, मतलब मुझे ऐसा उपयोग करें कि मैं सामने वाले जो बैरी है, दुश्मन है, उसको जाके हृदय में वार करूं। मैं, मेरा जो वार आप करेंगे वो सीधा उसके सामने वाले के हृदय को, दिल पर हो। ठीक है, तू तनिक मुझे विश्राम न दें, आप मुझे उपयोग करें, मुझे विश्राम ना दें। ठीक है, ये बोला है किसमें? बीज रस में। ये बीज रस का दूसरे नंबर का उदाहरण हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट वाला रस। तो अगला अब जो हमारा रस है वो है विवत्स रस। ठीक है, तो विवत्स रस के बारे में जानेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, विवत्स रस का जो मतलब होता है, सबसे पहले जो उसका मतलब है वो है घृणा, कि किसी चीज़ को या किसी वस्तु के बारे में सुनकर या वस्तु को देखकर हमें घृणा आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? विवत्स रस होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। ये लिखा है कि सहृदय के हृदय, मतलब जो इंसान है उसके हृदय में जब जुगुप्सा यानी घृणा, जुगुप्सा यानी घृणा नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से होता है, तब विवत्स रस जागृत होता है। तो जो जुगुप्सा नाम का स्थायी भाव है, ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब मिलता है तो कौन सा रस उत्पन्न होता है? विवत्स रस जागृत होता है। ठीक है, इसका हम उदाहरण जानेंगे। सबसे पहले उदाहरण है, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है। अब कोई मांस का टुकड़ा पड़ा होगा या मांस पड़ा होगा कहीं, जैसे गांव वगैरह में अगर देखा जाए तो गांव के बाहर पशु मर जाते हैं, मवेशी मर जाते हैं, तो उनको फेंक दिया जाता है। तो वहाँ पर जो श्वान वगैरह होते हैं, श्वान मतलब कुत्ते जो होते हैं, उनके मांस को खाते हैं और फैलाते हैं उधर ही। तो जब अगर कोई इंसान उसके बगल से गुजर रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि बस दम ही घुटने वाला है, इतनी भयंकर दुर्गंध आती है उसकी। ठीक है ना, तो वही लिखा है कि रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, बहुत ज़्यादा दुर्गंध उमड़ रही है वहाँ से। रुद्र हो उठती श्वासा, रुद्र हो उठती श्वासा का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि श्वास बस रोकने वाली है। तो यही मतलब है कि रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्र हो उठती श्वासा। देखो, परिभाषा के साथ साथ परिभाषा भी सरल है और परिभाषा के साथ साथ आपका उदाहरण भी सरल है, आपको याद करने में भी आसानी होगी और आपको नंबर इसमें पूरे मिलेंगे, उसकी आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो अगला जो हमारा रस है वो हम देखते हैं, वो है हास्य रस। हास्य रस के बारे में जानेंगे। हास्य का मतलब होता है हंसी। ठीक है, जिस किसी चीज़ को या व्यक्ति को देखकर हंसी आ जाए, जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो उसको देख के हंसी आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पतला होता है तो उसको देख के हंसी आ जाती है ना। कोई फटे कपड़े पहने रहता है, कोई कुछ पहने रहता है, देखा जाए तो आज का ट्रेंडिंग डिजाइन है वो, तो
तो उसको देख अगर हंसी आ जाए किसी चीज़ को देख के, तो वो हमारा क्या होता है, हास्य रस में विद्यमान हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हास्य रस की परिभाषा क्या है। तो हास्य रस की परिभाषा है जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की वेशभूषा, वेशभूषा मतलब पहनावा, वाणी मतलब उसकी आवाज़, आकार मतलब उसका साइज इत्यादि में आई विकृति, विकृति का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, विकृति का मतलब होता है क्या, परिवर्तन, विकृति को देखकर हंसी आ जाए तो वहां हास्य रस विद्यमान होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका उदाहरण में क्या कह रहा है, एक छोटी सी एक मोटी सी जैसे अचार की बरनी। आपने देखा होगा घरों में अचार की जो बरनी रहती है, बरनी मतलब अचार के जो बर्तन रहते हैं, कोई बड़ा रहता है कोई छोटा रहता है, तो उसी को लेके उदाहरण दिया गया है कि एक छोटी सी एक मोटी सी जैसे अचार की बरनी, अक्षर तक का ज्ञान नहीं, कहलाती हेडमास्टरनी। अरे भैया हेडमास्टरनी कैसे बन गई जब इनको अक्षर तक का ज्ञान नहीं है? तो ये हंसने वाली बात है ना कि अक्षर तक का ज्ञान नहीं और हेडमास्टरनी बन गई, कैसे बन गई? तो उदाहरण है अपना पूरा देखेंगे एक बार में। एक छोटी सी एक मोटी सी जैसे अचार की बरनी, अक्षर तक का ज्ञान नहीं, कहलाती हेडमास्टरनी, ठीक है। तो ये कौन सी बात हो गई? हंसी की बात हो गई, हास्य रस विद्वान है यहाँ पर, ठीक है। तो आज की हम वीडियो में लगभग 4 रस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के जो बच्चे को 4 हैं वो हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि आप लोग पढ़िए इन्हें अच्छे से, याद करिए, इनको ऐसे करिए कि वैसे मैंने कोशिश किया है उदाहरणों को लेकर कि आपको ये याद रहे और एग्जाम हॉल तक आप इनको ले जाके जा सकें, है ना। क्योंकि अगर एग्जाम हॉल तक आप नहीं ले जा पाएंगे तो ये आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं करेगा। आपने तुरंत याद किया और भूल गए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे उदाहरण दूं कि आप इनको एग्जाम हॉल तक ले जा पाएँ, ठीक है। तो अब मेरी ये है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और इसमें कोई कमी रह गई हो, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो में कोई कमी ना रहे, है ना। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। और शायद नंबर दिया रहता है मेरा उस पर, तो आप उस पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आप सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और सभी लोग इसका लाभ ले सकें, ठीक है। तो आज मैं आपसे यही विदा लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।